ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा। पाकीज़ा जो कि ग्रेजुएट है, लॉयर बन चुकी है और उसके बाद ऐसी ज़िंदगी उसने तसव्वुर भी नहीं की थी। ये झाड़ू पोछे लगाते लगाते थक चुकी है और एक दिन फराज पर भड़कने लगी। क्या मैंने एलएलबी इसलिए किया था कि इस घर के अंदर दुबक कर रह जाऊं और झाड़ू पोछे करती रहूं? तो ऐसे में फराज भी चीख उठा। और मैं किस मकाम पर खड़ा हूँ? जानती भी हो, मैं भी तो इंजीनियर था, लेकिन 2 टके की नौकरी कर रहा हूँ जो एक इंटरमीडिएट पास कर सकता है। इस तरह से दोनों ही अपनी जिंदगी से तंग हैं, लेकिन दोनों के पास एक दूसरे के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नोक-झोंक होती है, लेकिन फिर वही आराम से बात करना भी स्टार्ट कर देते हैं। रियलाइज करते हैं कि भला इसमें उनकी क्या गलती, लेकिन माशरा उनको उनकी गलती के बगैर ही सजा दे रहा है। हालांकि वो कल्प्रिट नहीं है, वो मुजरिम नहीं है, वो तो इस ज़माने की बदअखलाकी का शिकार हो चुके हैं। लेकिन कोई समझे तो तब ही ना। लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। बेशक यही सच्ची मोहब्बत है कि हर वक्त हर कदम पर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। फराज को एहसास हुआ कि उसे पाकीज़ा को कहीं बाहर तो ले जाना ही चाहिए। तभी तो पाकीज़ा से कहने लगा, वापसी पर तुम्हें ये पास ही चाट खिलाने ले जाऊंगा, बहुत अच्छी चाट है यहाँ पर। पाकीज़ा भी घर रहते रहते थक चुकी है, इसलिए वो भी बाहर निकलना चाहती है, वो भी जाना चाहती है। तो शाम के वक्त फराज घर आया तो पाकीज़ा को लेकर सामने ढाबे पर चाट खिलाने भी ले गया। आखिरकार पाकीज़ा ने यहाँ पर अपना नकाब उतारा और फिर दुनिया को एक खुली आंख से देखा। साथ ही वो फराज से कहने लगी, तुम तो इतनी खट्टी चाट नहीं खाते थे, इतनी स्पाइसी नहीं खाते थे, फिर क्या हुआ, तुम इतना क्यों बदल गए? तो फराज जो एक पल के लिए तो चुप रहा, लेकिन फिर कहने लगा, तुम भी तो मुझे आप कहती थी, अब तुम इतना कैसे बदल गई, तू तो राह पर आ गई। खैर दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराते रहते हैं, क्योंकि शायद ये दोनों एक दूसरे को भी फेस नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर पाकीज़ा तो चुप कर गई, लेकिन जब घर आई तो कहने लगी, मैं तुम्हें तू तरा इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ मैं उस वीडियो में ना होती ना, तू भी मेरे साथ शादी ना करता। जब मेरे माँ बाप ने मेरा बोझ नहीं उठाया तो तू भला क्यों मेरा बोझ उठाता? तू भी मेरे साथ इसलिए है क्योंकि तू भी मेरे जैसा है, तू भी माशरे का सताया हुआ है। अब पाकीज़ा ने बहुत बड़ी बात कर दी और यहाँ से चल दी। लेकिन फराज जानता है कि अगर पाकीज़ा इस हाल में होती और वो ना भी होता, फिर भी वो पाकीज़ा को चाहता, पाकीज़ा से शादी करता, क्योंकि उसने ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत की तो पाकीज़ा से की। और किसी भी हाल में, किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में वो पाकीज़ा को सोच भी नहीं सकता कि छोड़ देगा। पाकीज़ा के घर वालों ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन फराज उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। समन जो कि मारी मारी फिर रही है कि किसी तरह से उसे पाकीज़ा तक पहुंचाया जाए, उसे पाकीज़ा का फ़ोन नंबर ही मिल जाए। तभी तो वो पाकीज़ा के भाई के पास भी जाती है, लेकिन घर वाले कुछ भी मदद करने को तैयार ही नहीं। वो तो चाहते हैं कि पाकीज़ा कल की मरती या आज मर जाए, वो जिंदा ही क्यों है, तो भला किसी को उस तक क्यों पहुंचने देंगे। अब समन जुबैर से भी कहने लगी कि उसके घर वाले किसी तरह से भी मदद नहीं कर रहे, हम ही हैं जो कि हमें उस तक पहुंचना है और रास्ते निकालने हैं, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे होगा, कुछ भी पता नहीं। जब सारे घर वाले पाकीज़ा के खिलाफ हैं तो माँ चाहती है कि एक नज़र अपनी बेटी को देख ले, इसलिए तो असलम साहिब से कहने लगी, पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी, लोगों की बेटियां कितनी खुश हैं, लेकिन हमारी एक ही थी और किस तरह से है, पता नहीं जिंदा है मर गई, कुछ भी मालूम नहीं। असलम साहिब की अश्क बार हो गए, क्योंकि असलम साहिब भी अपनी बेटी को बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन दुनिया वालों के डर से वो अपनी बेटी से दूर रहने पर मजबूर हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि असलम साहिब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं या फिर उन्हें पाकीज़ा का साथ देना चाहिए, उसकी ढाल बननी चाहिए? क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।